आपकी राशि हो सकती है। आप लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं, आप मिथुन राशि के हो सकते हैं, आप कन्या राशि के हो सकते हैं, आप वृषभ राशि के हो सकते हैं, आप मेष राशि के हो सकते हैं, आप सिंह राशि के हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप इसके अलावा और भी जो भी राशियां हैं उनसे भी आपकी कोई ना कोई चीजें रेजोनेट जरूर करेगी। जय माता दी, वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। चलिए आज की एनर्जी अपडेट लेते हैं। और आज के जो रीडिंग का टॉपिक है कि आप किस सिचुएशंस में हैं और आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, उसको लेकर के आज की रीडिंग करूंगी। उससे पहले आपको पता ही है कि आज चंद्र ग्रहण है और उसके लिए मैंने कल के वीडियो आप देखिए, मैंने बताया है कि आपको क्या करना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, कैसे चंद्र ग्रहण में आपको क्या चीजें करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आप अभी क्या फील कर रहे हैं, किस सिचुएशंस में हैं और किस सिचुएशन में मेरे कलेक्टिव किस सिचुएशंस में है। माँ प्लीज बताइए, माँ आदिशक्ति, जय माँ भुवनेश्वरी, जय माता दी, प्लीज बताइए मेरे कलेक्टिव किस सिचुएशंस में है। क्या चल रही है उनको जिंदगी में। यहाँ पर कुछ कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला कार्ड आया है फॉल्स होप। आप खुद को झूठी आशा दे रहे हैं, झूठा कोई होप आपने पाल के रखा हुआ है। ठीक है, आप किसी इंसान को लेकर के या कोई काम को लेकर के आपने वो चीज सोचा है जो शायद नहीं होगा, और आपका अंतर्मन ये जानता है, आपको अंतर्मन की सुननी है। ये जानता है कि वो जो आपने सोचा है उस इंसान के बारे में कि वो ऐसा होगा, या आप कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट करें, वो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर चीजें निकल कर आ रही हैं कि आपको किसी धोखाधड़ी का सामना करना पड़ सकता है आगे आने वाले समय में। ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा कि हमने मतलब झूठी आशा रखी। साथ ही साथ यहाँ पर मेरे कुछ कलेक्टिव हैं जिनको अपने आप में ऐसा फील हो रहा है कि वो अंदर ही अंदर जल रहे हैं किसी द्वेष की आग में, या फिर आपका कोई अपमान हुआ है या कोई ट्रॉमा आपको लगा है। आप भाग रहे हैं कहीं, किसी सिचुएशन से भाग रहे हैं आप, या फिर आप किसी से आप प्यार करते हैं, किसी से आप बहुत अट्रैक्टेड हैं, लेकिन आप उस इंसान को फेस नहीं करना चाहते हैं, आप उनको फेस नहीं कर पा रहे हैं, आप भाग रहे हो उस सिचुएशन से। और ये चीजें आपको अंदर ही अंदर और जला रही है, आप अंदर ही अंदर जल रहे हैं। ये चीजें मैं देख रही हूँ। आपको प्यार तो आप करना चाहते हैं, लेकिन आपको ट्रस्ट इशू है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर से हो सकता है कि आपको कोई ट्रॉमा हुआ है प्यार में, कोई बहुत बड़ा धोखा मिला है, कोई चालबाजी हुई है आपके साथ, जिसके वजह से आप ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं दोबारा से। और ये सारी चीजें आपको अंदर ही अंदर जला रही है। और क्या फेस कर रहे हैं, किस सिचुएशंस में है मेरे कलेक्टिव। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप किसी की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हाई है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ किसी ने बहुत बड़ी बड़ी डिमांडें सोची कि आप उनकी हर वो डिमांड पूरी करो। आप उनकी हर वो डिमांड पूरी करते करते थक गए, लेकिन उनकी डिमांड खत्म नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई। और आपको ऐसा लगने लगा कि आप में कोई कमी है, आप नहीं कर पा रहे हैं। आपने खुद पर शक किया, आपने खुद के ऊपर ही शक करना शुरू कर दिया कि ये मैं शायद इस लायक नहीं हूँ, मैं ये शायद पूरी नहीं कर पा रही हूँ, पूरा नहीं कर पा रही हूँ। और उनके डिमांड लगातार ऐसे हैं जो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, और आपको लगता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी हर डिमांड को पूरा करो। पर ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, हर डिमांड को आप पूरा नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर फायदा उठाने के लिए आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं कि आप उनका हर वो डिमांड पूरा करो। जो उनका काम है, जो उनकी चीजें हैं, जो उनको पूरा करना था, वो भी आप कर देते हो उनके बदले में। फिर भी वो कभी खुश नहीं होते हैं। और हो सकता है कि ये सारी बातें आपको परेशान कर रही है। जैसे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, वो इंसान चाहता है कि आप इस तरीके का ड्रेस पहनो, ऐसा आप हेयर बनाओ, आप ये आप ट्राई कर लो, आप ये जॉब कर लो, ये काम कर लो, या आपको थोड़ा और कुछ और अपने ऊपर आपको मेहनत करना चाहिए, आपको खुद मतलब कुछ और इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए खुद में। आप ऐसे दिखते हो, आप वैसे दिखते हो, वो हर तरीके का चीज आप ये पूरा नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप मेल मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अगर फीमेल आपकी पार्टनर है, उनके साथ आपका रिश्ता है,
तो वो हर बार ऐसी डिमांड रखती है कि आप पूरी करते करते थक गए, लेकिन आप ट्रू लव के तलाश में थे, लेकिन वो चीज़ें शायद पूरी नहीं हुई। यहाँ पर मुझे दिख रहा है ट्रू लव के तलाश में थे और वो चीज़ें पूरी नहीं हुई। आपको ऐसा लगा कि वो इंसान मेरा यूज़ कर रहा है, लेकिन आप उससे दूर भी नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन गई है और आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी, वो इंसान बदल जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर चीज़ें हैं बॉटल्ड अप, आप भर चुके हैं। हो सकता है ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है आपके साथ। आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप कहना चाहते हैं, चीखना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं, आपके अंदर इमोशंस का तूफान उठा हुआ है, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान मुझे नहीं समझेगा, मुझे छोड़ देगा, वो दूर चला जाएगा। आपको डर भी है। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है आपकी। और यहाँ पर ड्रीम वर्ल्ड, आप ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है। तो आपको ड्रीम वर्ल्ड में नहीं रहना है, आप रियलिटी को फेस कीजिए। हो सकता है आपको दुख होगा, तकलीफ होगा थोड़ा, लेकिन रियलिटी आपको वास्तविकता से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। सच का सामना कीजिए। अगर कोई इंसान है जो सिर्फ आपको यूज़ कर रहा है, वो आपको बदल रहा है बार बार, वो हर चीज़ आपने उसके लिए कर लिया, उसके बाद भी वो इंसान खुश नहीं है आपसे, तो ऐसे इंसान से दूर रहने में ही भलाई है। और ये इस टाइप के लोग होते हैं जिनकी आप कितनी भी डिमांड पूरा कर दो, ये कभी भी खुश नहीं होते हैं, ठीक है। आप रियल लव की तलाश में हैं, और रियल लव ऐसा नहीं है सिर्फ मैं पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ, रियल लव किसी के साथ भी हो सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ फेक इंसान ही मिले हैं आपके पूरे जीवन में, ठीक है। और आप अब आपका ना मतलब इतना फेक इंसान से आपने मुलाकात कर ली है, इतने फेक लोगों ने आपको चीट कर दिया है, डम कर दिया है, कि आपको बस अब लग रहा है कि अब बस मैं फट ही जाऊं। मतलब आप अब बस चिल्ला देना चाहते हो जोर से, उनकी गलतियों को जो उन्होंने आपके साथ किया उनको आप बोल देना चाहते हो, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर बोटल डब का कार्ड है कि आप इसी तरीके से, ये जैसा पहाड़ के ऊपर जैसे ज्वालामुखी जब बहुत ज्यादा अंदर गर्म लावा गर्म हो जाता है तो फिर एक जगह से वो बाहर निकल जाता है, तो इसी तरीके से आपके अंदर भी वो चीजें भर गई है और आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप उनसे, हो सकता है कि आप थोड़ा रूड बिहेव करना चाहते हैं, थोड़ा बदतमीजी करना चाहते हैं, उसको सच दिखाना चाहते हैं, आईना दिखाना चाहते हैं, पर आपसे हो नहीं रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो ख्वाहिशें हैं, आपको लगता है कि ये करने से मेरा ही दिल टूट जाएगा, मेरी जो सपने मैंने बुने हैं वो टूट जाएगा। आपको डर लगता है कि अब मेरे सपने टूट जाएंगे, मैं टूट जाऊंगा, इस तरीके की चीजें मैं यहाँ देख रही हूँ, ठीक है। तो आप भ्रम में हैं। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप भ्रम में हैं, आपको इसी भ्रम से बाहर निकलना है। आप जब तक इस भ्रम से बाहर नहीं निकलेंगे, आप करते जाएंगे, लोग आपको चीट करते जाएंगे और आप अंदर ही अंदर अपने आप को तोड़ते जाएंगे। इमोशनली आप वीक होते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, आप फिजिकली और इमोशनली, मेंटली हर तरीके से आप परेशान होते चले जाएंगे, लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही आया फॉल्स होप। कोई, आप जो सोच रहे हैं ना कि आप अगर उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि वक्त बदलेगा और फिर वक्त बदलकर मेरे ये में आ जाएगा और बाकी चीजें ठीक हो जाएगी, लोगों को भी मुझे नहीं छोड़ना पड़ेगा और फिर मेरा दिल भी नहीं टूटेगा। तो चीजें यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि ये जो लोग है ना, ये बहुत डेविलियस है, बहुत डेविल एनर्जी रखते हैं। ये कोई महिला हो सकती है, कोई मेल के लिए यहाँ पर एनर्जी मुझे हो रही है पिक। आप एक ऐसे मेल है जो बहुत सीधे साधे हैं और कोई महिला है जो आपके जिंदगी में बहुत ट्रबल क्रिएट कर रही है, ठीक है। आपको उसका एडिक्शन हो चुका है। वो जब भी पैसों के लिए, किसी चीज के लिए आपको एडिक्ट कर देती है, आपके अराउंड आपको टेम्पटिंग करती है बार बार और फिर ट्रबल में डालकर चली जाती है। आप मुसीबत में हो जाते हैं और ये शायद एक्सपोज भी हो चुकी है, ठीक है। आपको पता है इसका सच, लेकिन फिर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है ऐसा करने से वो दुखी हो जाएगी और आप उसको दुखी नहीं करना चाहते हैं। आप बहुत ही ज्यादा भोले हैं, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो आपको कंट्रोल कर रही है। वो आपको कंट्रोल कर रही है सिर्फ अपने फायदे के लिए। यहाँ पर चीजें दिख रहा है, यहाँ दोनों के लिए है। अगर आप मेल हैं तो फीमेल और फीमेल है तो मेल, वो फायदे के लिए आपको कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग की एनर्जी है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं कि यहाँ पर आप फेस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है, इन चीजों को।
आप जब तक फेस नहीं करेंगे, सच्चाई सामने नहीं आएगी आपके, और फिर आप हील नहीं हो पाएंगे। इस ट्रॉमा को, मतलब ये एक एक भूचाल आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। ये चीज़, ट्रॉमा आपको जो अंदर ही अंदर, ये भूचाल ही तो है। ये छोटे-छोटे ट्रॉमास जब तक आपके ज़िंदगी में आते रहेंगे, तब तक आप सीख नहीं लेते हैं। पूरे तरीके से ऐसे लोगों को अवॉइड करना नहीं सीख जाते। यूनिवर्स आपको सिखाते रहेंगे। ये लोग ट्रिगर करेंगे आपको बार-बार। ये तब तक ट्रिगर करेंगे जब तक आप पूरे तरीके से टूट कर ये चीज़ ना सीख लो, जब तक ये फॉल्स होप है आपका, ठीक है? झूठा होप आप में है। आप एक उम्मीद लगा के रखें कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, वो जो ऐसा उसका हाल है, वो मतलब वो अपनी ये जो आदत है वो छोड़ देगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि वो इंसान नेगेटिव इंसान है, वो लोअर कैटेगरी का इंसान है, आप हायर कैटेगरी का इंसान है, आप हायर एनर्जी के इंसान है। वो इंसान कभी नहीं बदलेगा, वो नहीं चेंज होगा, क्योंकि अभी उसका बहुत वक्त है उसको वहां आने में जहां आप हैं। आप इतना कुछ कर रहे हैं, करते हुए भी सह रहे हैं, ये बताता है कि आप एक डिवाइन चाइल्ड है, आप एक हायर सोल हैं। जो हायर सोल होते हैं वही इन सभी चीजों को मतलब बर्दाश्त कर पाते हैं, ठीक है? आप इतना कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं जानते हुए भी। तो और भी कुछ मैसेज हैं आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से कैसे बचे, उसको लेकर के मैं क्लैरिफाई करूंगी कार्ड से। जय माता दी। यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? देखिए, डेविलियस एनर्जी, द हेरोफेंट, द टावर। देखिए, दो कार्ड्स मुझे आए हैं। सबसे पहले थर्ड 2 की एनर्जी है। सबसे पहले ये कार्ड पे आप फोकस कीजिए। देखिए, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ टावर मूवमेंट ला रहा है। हो सकता है आप 15 महीनों से 16 महीनों से आप इनके टच में हैं, या फिर आप करीब 16 सालों से टच में है इस इंसान के, ठीक है? कोई भी इंसान हो सकता है आपके, जो जिनके साथ आप बड़े हुए हैं वो इंसान भी हो सकता है। 15 साल से, 16 साल से किसी के साथ आप रिश्ते में हैं। तो ये इंसान ना आपको, ये डेविल है, ठीक है? ये डेविल इंसान आपको ना सिर्फ यूज कर रहा है बहुत लंबे समय से, ठीक है? और शायद आपको पता भी है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि आप, और साथ ही साथ द हेरोफेंट, आप एक ऐसे इंसान है ना, मतलब आप बहुत ज्यादा सीधे इंसान है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स की सुननी है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है? आपको वक्त का सुनना है, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है। अगर आप सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेते हैं तो आपका वक्त एक दिन ऐसा बीत जाता है और उसके बाद आप पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है। तो सही वक्त पे आप एंजल की बात मानिए, सही वक्त पे यूनिवर्स की गाइडेंस लीजिए, सही वक्त पे आप अपने लिए चुनाव कीजिए कि किस इंसान के साथ किस रिश्ते में रहना है, किस रिश्ते में नहीं रहना है, ठीक है? सही चीज देखिए, वो चीजें आप देखने की कोशिश कीजिए। आप दिल टूटे तो टूटने दीजिए, लेकिन जो आपके लिए सही है, जो आपके सोल के लिए सही है, जो आपके करियर के लिए सही है, जो आपको शांति देता है, ठीक है? ये घुटन वाली जिंदगी से आप बाहर निकलिए। ये जो घुटन वाली, देख रहे हैं आप, ये जो घुटन वाली जिंदगी है उससे आप बाहर निकलिए। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बाहर निकलिए ताकि आपको सुकून और शांति दिया जाए। आप इल्यूजन में हैं, देख रहे हैं आप इल्यूजन में हैं, भ्रम में हैं आप भ्रम से बाहर निकलिए। इस पूर्णिमा पे, इस फुल मून पे आपको कहा जा रहा है कि आप भ्रम से बाहर निकलिए। हो सकता है कि ऐसे लोग आपको, इन्होंने आपको इतना हर्ट किया है, इन्होंने आपको, आपकी समय को इतना बर्बाद किया है कि आपको जब भी याद आता है इनके साथ बिताए हुए पल तो आपको बुरा लगता है। आप रो देते हो, उदास हो जाते हो, बहुत ज्यादा सैड हो जाते हो, अकेले रहना पसंद करते हो उस वक्त, उन सभी चीजों में आप खो जाते हो। तो ये टाइम आप वेस्ट मत करो, क्योंकि आपका टाइम बहुत मूल्यवान है, ठीक है? 8 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि वो इंसान कभी आपका था ही नहीं, आपको उसको छोड़ ही देना है। आपको ऐसा लगते रहा कि वो मेरा है, वो भ्रम है, ठीक है? जो आपका होगा वो यूनिवर्स आपको जरूर देंगे। यहाँ पर चीजें देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि वो इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या करते हैं, ठीक है? उस इंसान को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो एक कार्मिक इंसान है। अगर आप किसी लव रिलेशन में हैं या फिर आप ऐसे भी किसी के साथ रिश्ते में हैं जिनके साथ आपका ब्लड का रिश्ता है, तो उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए, वो इंसान सिर्फ इसलिए दुखी हो जाता है क्योंकि आप उसका काम नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि आपने उसको छोड़ दिया है। उसका मुसीबत जब जब मुसीबत आएगा वो आपको याद करेगा, वो रोएगा, तो आपको लगेगा कि अरे उसकी वो कितना लाचार है, वो उसको मेरी उसे ज़रूरत है। नहीं है ज़रूरत, ठीक है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि नहीं है ज़रूरत। पेज ऑफ सॉर्ट्स एंड जस्टिस ये बता रहा है कि शनि देव कह रहे हैं आपको कि आपको अपने लिए न्याय करना है, अपने लिए आप स्टैंड लीजिए। देख रहे हैं आप पेज ऑफ शॉर्ट्स, अपने लिए स्टैंड लीजिए। आपको क्यों ऐसे धोखेबाज लोग इतने पसंद है? देख रहे हैं, ऐसे धोखेबाज लोगों से आप क्यों नहीं दूर जाते हैं? आप बस जैसे ही आप इन धोखेबाज लोगों को छोड़िएगा, यूनिवर्स आपके साथ खड़े हैं। आपको क्यों डर लगता है? आप यूनिवर्स पे विश्वास कीजिए, आप माता रानी पे विश्वास कीजिए, वो आपके साथ खड़े हैं। ऐसे लोग सिर्फ आपका यूज करेंगे। देख रहे हैं आप, ऐसे लोग आपके हर वो मान सम्मान, हर वो कीर्ति, हर वो सफलता पे धब्बा है, क्योंकि ये क्या करेंगे ना, देख रहे हैं आप कार्ड्स कैसे बात करते हैं। ये क्या करेंगे कि ये आपका कमाया हुआ हर वो ऊर्जा, हर वो चीज, अच्छी चीज, आपकी धन दौलत, आपके वजह से इनको मान सम्मान मिल रहा है, आपके वजह से ये चीजें इनको जो भी मिल रही है, इसको ये समेटेंगे और ये चले जाएंगे। ठीक है, ये आपको देखेंगे भी नहीं। ये इतने पत्थर दिल के इंसान हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप जिए मरे, आप किस हाल में हैं। इनको आपके प्रति जरा सी भी सहानुभूति नहीं है, जरा सी भी दया नहीं है। ऐसे इंसान है आपके आसपास, और ऐसे इंसान से आप प्यार करते हैं, आप जुड़े हुए हैं दिल से। आपको लगता है मेरा दिल टूट जाएगा, हम क्या करें, आप डरते हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है आप डरिए मत, ठीक है, मजबूत बनिए। टू ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप जब आप मजबूत बनेंगे तब आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी में भेजा जाएगा जो आपके तरह ही हैं, जो आपके इमोशंस को समझते हैं, जो आपका फायदा नहीं उठाते हैं, जो सिर्फ आपके लिए हैं। ठीक है, आपकी और उनकी फीलिंग एक जैसी है। ठीक है, आप दोनों, और ये यूनिवर्स फिर आपको ऐसे लोगों से मिलाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि ये चला जाएगा तो हमको क्या होगा, हमको कोई नहीं मिलेगा, हम अकेले हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना 100% दिया है, इन्होंने चीट किया है। देख रहे हैं आप, इन्होंने धोखा दिया है, आपने नहीं दिया है। तो जब आपने धोखा नहीं दिया है तो आप फिर किस लिए डरते हैं? आपको ऐसा लगता है कि अगर हम चले जाएंगे तो इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हो जाने दीजिए, इन्होंने आपकी जिंदगी इतनी बर्बाद करी है, इन्होंने हर वो चीज आपसे छीन ली। आपका प्रेम जीवन हो या फिर आपका कोई भी जीवन हो, आपका करियर, आपका हर वो कप्स, 8 ऑफ कप्स बताता है कि आपके कर्मों का, आपने जितने भी कर्म किए, ठीक है, 8 ऑफ कप्स छोड़ के आप जा रहे हैं। देख रहे हैं आप उदास हैं, क्यों? आपने जितने भी कर्म किए हैं, जो आपका कर्मा था, जो अच्छे अच्छे कर्म आपने किए, जो आपने अचीव किया, हर वो सक्सेस आपने उनको दे दिया। उसके बाद भी उन्होंने आपको क्या दिया? कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में ऐसा ऐसा टावर मोमेंट क्रिएट किया है, तो उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा। तो फिर आप क्यों डर रहे हो? हर किसी को यहाँ पे, हर किसी का न्याय है, ये शनिदेव का न्याय है। यहाँ पे हर किसी को अपने कर्मों का दंड मिलता है, यहाँ कोई नहीं बच सकता है। तो वो कैसे बचेंगे? आप उनको नहीं बचा सकते हैं। आप जब तक रहेंगे तब तक आप सिर्फ जलेंगे। ठीक है, अंदर ही अंदर आप उनके साथ रहेंगे, आप भी जलेंगे और वो भी जलेंगे। किसी का यहाँ भला नहीं होगा, क्योंकि वो तो बचने वाले हैं नहीं, और साथ ही साथ आप भी जलेंगे। इसीलिए आप ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों को पहचानिए, उनका सच देखिए और चीजें आप अपने लिए करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, कुछ ऐसे शातिर लोग हैं जो सब कुछ आपका लूट करके और आपको ही बदनाम करके, समाज में आपको ही बदनाम करके और निकल जाएंगे। ठीक है, ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर। आपके ये फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके नेबर भी हो सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि अगर कोई इंसान आपको बार बार ये मोटिवेट कर रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, हर वक्त आपके साथ हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, आपकी मुझे परवाह है, आपकी मुझे फिक्र है, आपका मैं फ्रेंड हूँ, आपका मैं हमराज हूँ, आप मुझे सारे राज बताओ, मैं सिर्फ आपको आपके सारे राज बताता हूँ, और फिर वही इंसान किसी ऐसे इंसान के साथ जाकर बैठता है, उठना बैठना है, उसके साथ क्लोजनेस उसका बढ़ गया है जो आपका विरोधी है, या जो सिर्फ आपका बुराई करता है, चुगली करता है, तो इसका मतलब वो इंसान भी दोगला किस्म का है। यहाँ पर तो साफ चीजें पता चल रही हैं। और अगर ऐसे इंसान को आप जानते हुए भी अपने सारे राज बता रहे हैं, मतलब आप बेवकूफ है।
तो आप बेवकूफ क्यों बन रहे हैं? यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि यूनिवर्स आपको बार बार गाइड कर रहे हैं। ऐसे इंसान का सच बार बार आपके सामने ला करके आपको गाइड करते हैं, लेकिन आप फिर भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके जाने से इनका क्या होगा। आप इतने बड़े दिल के हैं, आपको लगता है इनका क्या होगा। ये चीप टाइप के लोग होते हैं, इनका कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये आपके जैसे और किसी को ढूंढ लेंगे कि किसको मूर्ख बनाए, ऐसे ढूंढते रहेंगे, ठीक है। हालांकि इनका कर्मा एक टाइम पे जरूर मिलेगा इनको। जब मिलेगा तो ये किसी को ढूंढ नहीं पाएंगे, कोई आ नहीं पाएगा, क्योंकि ब्लॉक कर दिए जाएंगे। भगवान का न्याय ही ऐसा होता है, हर तरीके से आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी सिचुएशंस है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपकी राशि हो सकती है, आप लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं, आप मिथुन राशि के हो सकते हैं, आप कन्या राशि के हो सकते हैं, आप वृषभ राशि के हो सकते हैं, आप मेष राशि के हो सकते हैं, आप सिंह राशि के हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप इसके अलावा और भी जो भी राशियां हैं उनसे भी आपकी कोई ना कोई चीजें रेजोनेट जरूर करेगी। आप पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं इन सारी टॉपिक्स पे। साथ ही साथ आपका मूलांक 8 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है। और एक बात मैं इंपॉर्टेंट यहाँ बताना भूल गई, 5-5 का कार्ड आया है, देख रहे हैं आप, यहाँ डबल बार 5-5 आया है। मतलब यूनिवर्स आपको बार बार गाइड कर रहे होंगे। आपको 555 55 दिख रहा होगा बार बार घड़ी में, मोबाइल में, या आप गाड़ी के नेम प्लेट में। ये 5-5 बता रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बैक बिचिंग करते हैं और आप उनको अपनी सारे राज बता रहे हैं, अपना सारा दुख तकलीफ उनके सामने जाकर बोलते हैं और ये लोग जाकर कहीं और बोलते हैं, और इसीलिए आपको ये सैडनेस अनुभव हो रहा है, क्योंकि ये लोग आपकी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं पूरे तरीके से। आप इनको जाते हैं, आप इनको अपना समझ कर बैठते हैं और ये आपकी सारी अच्छी ऊर्जा को ले लेते हैं, और फिर ये कहीं और जाकर चीजें आपके बारे में चुगली करते हैं। तो ऐसे लोगों से प्लीज बचिए। यहाँ पर यूनिवर्स आपको सीधा साधा बोल रहे हैं, ऐसे मुखौटा वाले लोगों को पहचानिए कि कौन है ऐसे मुखौटा के पीछे, ठीक है। एंड ऐसे लोगों से आप अपनी ऊर्जा को सेव करिए। यूनिवर्स का सीधा मैसेज है, अपनी ऊर्जा को आप बचाइए, खुश रहिए, क्योंकि यूनिवर्स अपने प्यारे बच्चे को कभी दुखी नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। माँ आदिशक्ति अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देखना चाहती, इसीलिए वो आपके सामने ट्रिगर करते हैं। अगर ट्रिगर मूवमेंट बार बार आता है, टावर मूवमेंट आ रहा है, मतलब वो आपको बैलेंस में ला रही है। वो कह रही है कि देखो, सच देखो और अपने आप पे फोकस करो और अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लाओ, ठीक है। यही इसका मतलब है। तो आपको लाना है, आपको समय खोटा नहीं करना है, क्योंकि ये आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है, उसका सही यूज कीजिए, ठीक है। न्याय होगा आपके साथ, जरूर होगा, ठीक है। न्याय होगा। आगे आने वाले 2 महीनों में, आगे आने वाले 10 महीनों में चीजें चेंज हो जाएंगी पूरे तरीके से, और 11 महीनों में पूरी तरीके से चीजें साफ साफ हो जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं है, आपको लग रहा है हम किस बेसिस पे करें, ये तो छोटी बात आपको लग रही है, वही छोटी बात 11 महीने या 10 महीने के बाद आपको लगेगी कि हाँ, वो चीजें मैंने सही किया, क्योंकि क्लैरिटी आएगी, उस समय साफ साफ चीजें दिखाई देंगी। साफ साफ हो सकता है आप हाईली स्पिरिचुअल हो गए, इसीलिए चीजें एकदम परत दर परत दिखती हैं, ठीक है। जैसे होता है ना, रिकैप आप देख रहे हैं, उसी तरीके, या स्लो मोशन में देख रहे हैं कि क्या हुआ था, उसी तरीके से आपको दिखाएंगे यूनिवर्स स्लो मोशन में कि क्यों वो आपको रोक रहे थे, क्यों वो कह रहे थे कि इस इंसान को जाने दो। और आपको फिर तभी आपको समझ आएगा कि यूनिवर्स कितना सही गाइड करते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर और एक चीज और मैं बता दूं कि आपका किसी भी महीने की 15 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, आप 18 नवंबर के बॉन्ड हो सकते हैं, 15 अक्टूबर के बॉन्ड हो सकते हैं, आप 8 मार्च को आपका बॉन्ड हो सकता है, 15 सितंबर को आप बॉन्ड हो सकते हैं, 28 तारीख किसी भी महीने की आपके लिए स्पेसिफिक हो सकती है, ठीक है। एंड देखिए, यहाँ पर 555 है, मैंने 555 आपको बोला था, 3-5 का कार्ड्स आया है, ठीक है। तो अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो 555 लिख के इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। 555 आप लिखिएगा और ये चीजें आपके करियर में ग्रोथ लाएगी। अगर इन लोगों ने आपको इतना परेशान कर दिया है कि आपको कोर्ट कचहरी तक ले गए हैं, ठीक है, वो आपकी फीमेल फ्रेंड हो सकती है, आपकी फीमेल पार्टनर हो सकती है। अगर उन्होंने आपको कोर्ट कचहरी तक का रास्ता दिखा दिया है, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको सही चीज देखना है कि क्या हो क्या रहा है आपके जिंदगी में, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी दिख रही कि आपको भगवान का साथ लेना है, स्पिरिचुअल होना है। सीधा सा मतलब है, जितना स्पिरिचुअल होंगे उतना ज्यादा आपको सही रास्ता दिखेगा और उतना जल्दी आपका काम बनेगा। अगर आपका कोर्ट कचहरी का कोई काम
किसी के डिवोर्स चल रहे हैं, किसी को प्रॉपर्टी इशू है, कुछ ऐसी मैं देख रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी आफ्टर आप स्पिरिचुअल अवेक होंगे तब। स्पिरिचुअल अवेक होते ही चीज़ें बैलेंस में आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये थी आज की रीडिंग। प्लीज़ इस रीडिंग तक आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, प्लीज़ आप उस चैनल पे भी जाइए। उस चैनल पे मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बताया है, मैं यहाँ तक कैसे आई, माँ ने मेरे साथ क्या चीज़ें करी हैं, क्या हुआ है मेरे साथ। आप प्लीज़ वहाँ जाकर उस चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव।